Hello guys, I am Raj Chaudhary. I welcome you all on my channel Champions. Today we are discussing about the topic tuberculosis और शॉर्ट में हम टीबी बोलते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज। ये बैक्टीरियल डिजीज है जो एक बैक्टीरिया से फैलती है। ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअली ट्यूबरक्लोसिस में कि ये बैक्टीरिया हमारे अंदर जाके ट्यूबर सेल्स फॉर्म कर लेता है। जैसे कि हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन, tuberculosis is a infectious pulmonary condition in which tuber cells are formed in lungs। यदि हम डिफाइन करें व्हाट इज टीबी, व्हाट इज ट्यूबरक्लोसिस, तो हम कह सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस इज अ इन्फेक्शियस पल्मोनरी कंडीशन इन विच ट्यूबर सेल्स आर फॉर्म्ड इन लंग्स। अब ये ट्यूबर सेल्स क्या होता है, हम एक्सप्लेन करेंगे। ट्यूबर सेल्स हमारे लंग्स के अंदर एसोसिएटेड डेड सेल्स, जो डेड सेल्स होते हैं, जो हमारे लंग्स के सेल्स डेड हो जाते हैं, उनको एसोसिएट करके उनको इकट्ठा करके गुच्छा टाइप से बना लेते हैं, जिसे हम ट्यूबर सेल्स बोलते हैं। जो हम यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम का छोटा सा डायग्राम बनाया है, तो इसमें जो लंग्स में हमने शो किया है कि यार ट्यूबर सेल्स होते हैं। तो होता क्या है, ट्यूबर सेल्स डेड सेल्स से मिलके हुए बने होते हैं, तो इसी को हम ट्यूबर सेल्स बोल देते हैं। और हम देखें बेसिकली कि हमें टीबी फैलती किस बैक्टीरिया से, तो उस बैक्टीरिया का नाम है डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। माइकोबैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, यह एक बैक्टीरिया होता है जिसकी शेप मैंने आपको नीचे दिखा रखी है। रॉड से नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होता है। तो यह बैक्टीरिया वह बैक्टीरिया होता है जो टीबी कॉज करता है। ठीक है, ये बैक्टीरिया हमारा एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है। इसकी जो सेल वॉल होती है एसिड फास्ट होती है, एसिड का कोई रिएक्ट नहीं होता है, इस पे एसिड से किल नहीं होता है। रॉड शेप्ड होता है, हम देख सकते हैं रॉड शेप में है ही। हार्डली इसकी ऊपर की सरफेस होता है काफी हार्ड होता है और वैक्सी होता है, वैक्सी टाइप। नीड ऑक्सीजन, स्ट्रिक्टली एरोब्स, तो ऑब्वियसली कहां सर्वाइव कर पाएगा, जहां से ऑक्सीजन मिलती है। और हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लंग्स के थ्रू तो हम रिलीज करते हैं, एक्सेल करते हैं, तो लंग्स में सर्वाइव करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि स्प्रेड कैसे होता है, फैलता कैसे है, ट्रांसमिट कैसे होता है ये जो बैक्टीरिया है। तो हम ट्रांसमिशन देखते हैं। ट्रांसमिशन ऑफ टीबी। A TB is transferred by a microspores which are in the air, reduced by a person who is infected by the TB through coughing, sneezing, laughing, talking, etc. ये माइक्रोस्पोरिक ड्रॉपलेट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने देखा कोई नॉर्मली हमसे बात करता है या कोई हंसता है तो उसके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकलती हैं।
जो हम पानी की बूंद होती हैं, तो हंसते समय, बात करते समय, किसी पर चिल्लाते समय, खांसते समय वो ड्रॉपलेट्स एयर में फैल जाती हैं, जिससे कि दूसरा इंसान उसे सूंघ लेता है, उसे इनहेल कर देता है, तो वो भी अफेक्ट हो जाता है टीबी से। अब इसे लिख लेते हैं डेफिनेशन। इट spread through microspore droplets in air released by an infected person by और हम कह सकते हैं थ्रू laugh, cough, talk, singing and many more etc। ठीक है, अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स से पहले हम देखेंगे ट्यूबरक्लोसिस टीबी दो प्रकार का होता है, साइन एंड सिम्टम्स। पहले मैं आपको इसका थोड़ा जनरल इंट्रो दे देता हूं। जो टीबी होता है वो दो टाइप्स का होता है, लेटेंट टीबी और एक एक्टिव टीबी। जो हमने अभी पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे चल सकें। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसे इरेज करता हूं और हम आगे चलते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम कहां थे? हम जो हमारे पास ये ट्यूबर सेल्स हैं, ट्यूबर सेल्स डेड सेल्स ऑब्लिक टिश्यू। तो ये हमारे पास जो हमारा आपके पास ये ट्यूबर सेल्स हैं, इन पे क्या होता है, एक तरह से बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया कॉज कर रहा है। हमारे बॉडी के ना मैक्रोफेजेस होती हैं, एक टाइप के सेल्स होते हैं जो किसी भी सेल को एनगल्फ करके उसे खत्म कर देते हैं, उसे एक तरह से आप ये मान लीजिए खा जाते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। तो इसी प्रकार के माइक्रोफेजेस इस पर एक्ट करेंगे। मैक्रोफेज जैसे मैक्रोफेज से एनगल्फ करेगा, तो फॉर एग्जांपल दिस इज अ मैक्रोफेज, इसने क्या किया, हमारे ट्यूबर सेल्स को, अभी कैन से बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तो इसे एनगल्फ कर लिया इसने, तो एनगल्फ कर लिया, अंदर आ गया। बट होता क्या है, ड्यू टू वैक्सी सेल और एसिड फास्ट की वजह से जो मैक्रोफेज है वो इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और ये धीरे धीरे इसको रैप्चर करते हैं। ड्यू टू सम फैक्टर, कुछ कारणों की वजह से, जैसे आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया
या आपको कोई हैवी डिजीज हो गई, फॉर एग्जांपल एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, उसमें आपका इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, कोई फैक्टर हो सकता है, उसकी वजह से जो लेटेंट टीबी था, LATENT लेटेंट टीबी, जो लेटेंट टीबी था इनएक्टिव फॉर्म में था, वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म में। अब तक कोई ऐसा नहीं कर रहा था, हाँ हमारे में टीबी के बैक्टीरिया पहुंच गया था, हमको अंदर से हार्म कर चुका था, लेकिन उसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहा था, उसके कुछ साइन सिम्टम्स नहीं थे और लाइफ थ्रेटनिंग नहीं था। हाँ उसका क्योर भी जरूरी है, बट वो इतना डेंजरस नहीं होता है। बट व्हेन लेटेंट इज कन्वर्टेड इनटू एन एक्टिव, it become very dangerous for the human. So हम साइलेंट सिम्टम्स पढ़ रहे थे, तो अपने साइलेंट सिम्टम्स पे आते हैं। ब्लैक पेन, ब्लैक मार्कर यूज कर लेता हूं, आई थिंक यूजेबल इज मोर। साइन एंड सिम्टम्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इन लेटेंट टीबी। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, बट आपको थोड़ी नहीं, बिल्कुल ही बेकार है, और थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इसके लिए। लेटेंट टीबी हैविंग नो सिम्टम। जी हाँ, यदि यदि किसी को लेटेंट टीबी है तो उसके कोई सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, उसमें कोई सिम्टम्स नहीं दिखाए सकते हैं, बट इट इज मैंडेटरी टू टेक अ क्योर फ्रॉम इट। इसका आपको इलाज कराना आवश्यक है, ठीक है। एक फैक्ट और, 1/3 ऑफ द वर्ल्ड population is suffering from latent टीबी। विश्व की 1/3 जनसंख्या लेटेंट टीबी से जूझ रही है। हिंदी तरह करेंगे, मतलब कि 1/3 पॉपुलेशन पूरे विश्व की उसमें लेटेंट टीबी होता है, लेकिन उसका कोई सिम्टम्स नहीं होता है। जो 1/3 है उसका 10% कन्वर्ट होता है एक्टिव टीबी में, ठीक है। सेकंड, एक्टिव टीबी, नाम से पता चल रहा है हमें कि बैक्टीरिया एक्टिव फॉर्म में, फुल जोश में, अब आ जाओ भाई साहब, अब इम्यून सिस्टम तो कमजोर हो गया है, कोई फैक्टर तो आया है, तभी तो मैं एक्टिव हो पाया हूं। जब मैं एक्टिव हो गया हूं तो भाई अब आ जाओ, अब देखता हूं कितनी स्किन आ रही है तुम्हारी बॉडी की। तो इसमें सिम्टम्स होते हैं, हाँ जी हाँ, सिम्टम्स आर देयर, और हम कह सकते हैं सिंपली सिम्टम्स होते हैं। पहला सिम्टम क्या होता है, कफिंग फॉर मोर देन 3 वीक्स, 3 हफ्ते या उससे ज्यादा की खांसी आना। आपको 3 हफ्ते से लगातार खांसी आ रही है, कफ आ रहा है, तो हम कह सकते हैं आपको टीबी, एक्टिव टीबी है। ब्लू मार्कर यूज करता हूं, बेस्ट रहेगा। coughing more than 3 weeks, 3 हफ्ते से ज्यादा कफ है, कफ अप विद ब्लड, खांस रहे हैं, खांसना में आप कफ आ रहा है, बलगम आ रहा है, और उसमें ब्लड के ड्रॉपलेट्स आ रहे हैं, रेड स्पॉट आता है, तो उसमें चांसेस है आपको एक्टिव टीबी है। और रेड स्पॉट क्यों आती है, ये जो हमारे ट्यूबर सेल्स थे, ये मैक्रोफेज की वजह से, मैक्रोफेज तो हमारी हेल्प करने आया था,
उसकी वजह से रैप्चर होके पूरे में फैल गए। तब फैल गए तो हम जब होता क्या है हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई एंटीजन जाता है तो सबसे पहले हमारी बॉडी उसके खिलाफ म्यूकस बनाती है, कफ बनाती है। वो बॉडी क्या सोचती है, मतलब सोचती क्या करती है, एक्टिव करती है कि जितना एंटीजन आया है मैं उसे कफ के थ्रू बॉडी के थ्रू आउट कर दूं। ठीक है, तो अगर कफ में ब्लड आ रहा है तो देन अगला पॉइंट हम ले सकते हैं, यही ले लेते हैं, चेस्ट पेन। चेस्ट पेन हो रहा है, पेन विद ब्रीथिंग, नीचे ले लेते हैं, पेन विद ब्रीथिंग, सांस लेने में दर्द हो रहा है, पेन विद ब्रीथिंग, फटीग्यू, फटीग्यू, थकावट, हाँ यही लिख लेते हैं ऊपर, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं। आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए ताकि हम आगे चल सकें। आई थिंक आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसे रेस करता हूं। ओह सॉरी, हमने सबसे पहले टीबी की डेफिनेशन देखी, उसके बाद में उसका ट्रांसमिशन देखा, देन साइन एंड सिम्टम्स, टाइप्स ऑफ टीबी। अब देखते हैं हम ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट कैसे होता है? ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, आपको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं 5 से 6 महीने के लिए। यू आर एडवाइज टू टेक द एंटीबायोटिक्स फॉर 5 to 6 मंथ। 5 to 6 क्योर हो जाता है टीबी आज के डेट में, ज्यादा बड़ा डिजीज नहीं है। हाँ, अब टीबी दो प्रकार की थी, हमने पढ़ा लेटेंट टीबी और एक्टिव टीबी। लेटेंट टीबी का नॉर्मली हम पता नहीं कर पाते हैं, एक्टिव में कन्वर्ट हो जाती है, नॉर्मली पता चल पाता है। तो लेटेंट टीबी, यदि लेटेंट टीबी है किसी व्यक्ति को, किसी ह्यूमन को, किसी पर्सन को, अगर लेटेंट टीबी है जो एक्टिव फॉर्म में नहीं आई, तो उसको सिर्फ हम सिंगल एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देते हैं। सिर्फ यही एक एंटीबायोटिक उसे लेनी है 5 से 6 महीने, और टाइम पीरियड कम हो सकता है, वेरी कर सकता है, कितना फैला है, कितना नहीं फैला डिजीज, कितना स्प्रेड है बॉडी में, तो सिर्फ उसे आइसोनाइजिड देते हैं। अगर एक्टिव टीबी है, लेटेंट एक्टिव में कन्वर्ट हो गया है, जब एक्टिव में कन्वर्ट हो गया है तो आइसोनाइजिड तो हम देते ही देते हैं। आइसोनाइजिड तो हमें एक्टिव में देना है, क्या है पैसिव हो क्या है एक्टिव हो, आइसोनाइजिड तो हम देते हैं। आइसोनाइजिड के साथ साथ हम प्लस मोर एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ट्रीटमेंट इतना आपके लिए बहुत है, इनफ जानने के लिए। देन हाँ, मेन चीज प्रिवेंशन। हम प्रिवेंट कैसे करें, बचें कैसे टीबी से? अब आप खुद सोचिए
टीबी का वायरस कैसे फैलता है? मुंह के थ्रू फैलता है। तो हम क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले हम देते हैं फर्स्ट पॉइंट, वैक्सीनेशन। टेक वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? जो टीबी के लिए स्पेसिफिक होती है बीसीजी। बीसीजी। जो लोग टीबी से अफेक्टेड नहीं हुए हैं या वो अफेक्टेड होने के हायर कगार पर हैं, तो उन्हें वैक्सीनेशन दिया जाता है। अब आपको पता ही है वैक्सीन में टीबी का ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी कॉज करता है वही बैक्टीरिया होता है। हीट किल्ड होता है, एटेन्यूएटेड होता है, मतलब वो बैक्टीरिया होता है। या तो हम मार के ले लेते हैं या उसका कोई पार्ट ले लेते हैं हम, प्रोटीन कोई भी या डीएनए ले लिया, या उसको जिंदा रखा लेकिन उस कंडीशन में कर दिया कि वो अफेक्ट ना कर पाए बॉडी को, तो हम वैक्सीन देते हैं, बीसीजी वैक्सीन। ठीक है। और देन सेकंड पॉइंट वी कैन से, अब आजकल कोरोना फैल रहा है, तो कोरोना डिजीज जो हो रही है वो कैसे हो रही है? ओरली हो रही है ना। तो उसे कैसे प्रिवेंट कर रहे हैं अपने आप को? बाय वियरिंग मास्क। अगर हम मास्क पहनेंगे तो वो ड्रॉपलेट्स, यदि जो व्यक्ति इन्फेक्टेड है वो मास्क पहनेगा तो उसकी ड्रॉपलेट्स बाहर नहीं जाएंगी, कोई और अफेक्ट नहीं होगा। यदि जो अनअफेक्टेड बंदा है उसने मास्क पहना है तो वो अफेक्ट नहीं होगा उस डिजीज से। तो वियरिंग मास्क, मास्क पहनना है, ठीक है। मास्क तो पहन लिया, और कवर योर माउथ, कोई माउथ को कवर करना है। लिव इन वेल वेंटिलेटेड रूम्स। ऐसे रूम्स में रहिए वेल वेंटिलेटेड रूम्स में हवा के आने जाने का प्रॉपर वेंटिलेशन हो, ठीक है। हाइजीन रखिए, स्ट्रेंथन योर इम्यून, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रेंथ कीजिए। इससे ना आप टीबी से बचेंगे, सभी बीमारियों से बचेंगे। आपका इम्यून सिस्टम जब स्ट्रांग होगा, जैसे हमारा इंडिया है, इंडिया की आर्मी हमारी स्ट्रांग है, तभी तो हम टेररिस्ट से बच पाते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं अफगानिस्तान का, इसी के कंटेंट में बात कर रहे हैं हम, स्ट्रेंथन योर इम्यून सिस्टम। अफगानिस्तान का जो आर्मी था वो इतना ना एक्टिव था, हम भी कहते मतलब हम कुछ नहीं कह सकते, बट हमें देखने में तो नहीं लग रहा कि इतना एक्टिव था, वो कुछ नहीं कर पाया। तभी तो तालिबान ने अटैक किया, खत्म नष्ट कर दिया पूरे को, तालिबान कंट्री में कन्वर्ट हो गया। यदि जो सुरक्षा कर रहा है वही कमजोर हो जाएगा तो सारे डिजीज तो बॉडी में अफेक्टेड ओनली हो जाएंगे। यदि हमारे देश की कंट्री की जो आर्मी है वही अफेक्टेड हो जाए, वही करप्ट हो जाए या इनएक्टिव फॉर्म में आ जाए, आलस्य में आ जाए, तो हमारे देश में आतंकवादियों की संख्या, तालिबान जो अफगानिस्तान का हाल हुआ है वही हमारे देश का हाल हो जाएगा। उसी प्रकार से अब जब हमारे देश की सुरक्षा इतनी कड़ी है, हमारी आर्मी बेस्ट, फोर्थ इन द वर्ल्ड नंबर पर है, तो क्या कुछ कर पा रहा है? इम्यून सिस्टम बेस्ट होगा बाय डूइंग योगा, लिविंग इन हाइजीनिक प्लेसेस, टेकिंग प्रॉपर न्यूट्रिशंस। ये हमारे प्रिवेंशन के कुछ पॉइंट्स हैं। हाँ, मेन पॉइंट ये हम नोट कर सकते हैं, नोट ले लीजिए। और कैन सी फोर्थ पॉइंट, माल न्यूट्रिशन एंड malnutrition and living in mostly
living in more densely populated area। यदि माल न्यूट्रिशंस की कमी है या लिविंग इन मोर डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर रहते हैं, इज मेजर कॉज ऑफ टीबी। आप ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर रहेंगे या ऐसी जगह या जैसे नहीं आपकी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली आपका इम्यून सिस्टम वीक हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं है, न्यूट्रिएंट्स पूरे नहीं है, तो आपको टीबी हो सकती है। तो जो मेन पॉइंट्स हमारे जो हैं टीबी के, वो हमने क्या क्या देखा। टीबी क्या होता है? ये बैक्टीरियल डिजीज होती है, बैक्टीरिया कॉज करता है। सेकंड थिंग, कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। थर्ड थिंग, इस डिजीज में होता क्या है? इस डिजीज में हमारे पल्मोनरी डिजीज है, इसमें हमारी लंग्स अफेक्ट होते हैं। लंग्स में क्या होता है? हमारा ट्यूबर सेल्स फॉर्म हो जाती हैं। ट्यूबर सेल्स क्या होती हैं? डेडली एसोसिएटेड सेल्स और टिश्यूज। मैक्रोफेज की वजह से और उसको हम कहते हैं सम फैक्टर्स की वजह से लेटेंट से एक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी एक्टिव में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये हमारे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का डायग्राम है, जैसे कि हम देख सकते हैं। हमारे एक्टिव में कन्वर्ट हो जाते हैं, देन लेटेंट टीबी के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं और एक्टिव टीबी के सिम्टम्स होते हैं। क्या सिम्टम्स होते हैं वो हमने देख लिए। खांसी आना 3 हफ्ते से ज्यादा, चेस्ट पेन, ब्रीथिंग पेन, कफिंग विद ब्लड, ईडीसी। देन हमने देखा टीबी 2 टाइप की, लेटेंट और एक्टिव टीबी। ट्रीटमेंट देखा, लेटेंट टीबी का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, 5 से 6 महीने का इसका कोर्स होता है, प्रॉपर कोर्स दिया जाता है विदाउट मिसिंग एनी डोज। टीबी से हम क्योर पा जाते हैं। लेटेंट टीबी, इसके लिए सिर्फ हम एक ही एंटीबायोटिक देते हैं, आइसोनाइजेट बोलते हैं इसे हम। और अगर एक्टिव टीबी है तो आइसोनाइजेट के साथ साथ हम और भी एंटीबायोटिक्स को प्रेफर करते हैं, वो प्रॉपर डोज बनाया जाता है अकॉर्डिंग टू अ पर्सन। देन हमने प्रिवेंशंस पढ़े, वैक्सीन, wearing mask, covering your mouth, living in ventilated areas and deadness। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट पे हमसे पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका आंसर देने की कोशिश करें।